हाय गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर सेशन 4। ठीक है, लास्ट 3 सेशन कर लिए, पॉलिनोमियल क्या होता है वो कर लिया, जीरो कैसे निकालते हैं वो कर लिया, और हमने पढ़ लिया रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा है, क्यूबिक पढ़ना है। अब पहले इसके बारे में बात करते हैं, अब उल्टा करते हैं। मुझे अब क्या होगा, जीरोस पता होंगे और मुझे क्या निकालना होगा, पॉलिनोमियल निकालना होगा। क्या है, अब मुझे जीरोस पता होंगे पॉलिनोमियल के, अब मुझे क्या निकालना है, वो पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहली बात गाइस, जीरो का मतलब क्या होता है? जीरो का मतलब होता है उस वेरिएबल की वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल में है। अगर लीनियर होता है तो वेरिएबल की वैल्यू 1 आती है, क्वाड्रेटिक होता है तो मैक्सिमम 2 वैल्यू आ जाती है ना भाई। क्वाड्रेटिक में x की वैल्यू कितनी आती है, 2 आती है। क्यूबिक होगा तो उसमें वेरिएबल की वैल्यू कितनी आती है, 3 आती है ना। तो ऐसे उल्टा है। अब मुझे क्या गिवन है, जीरो गिवन होगा, मुझे क्या निकालना होगा, पॉलिनोमियल निकालना होगा। जैसे मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा के दिखाता हूं। सपोज मैंने लीनियर पॉलिनोमियल लिया px, 3x - 1 लिया, मुझे बोला इसका जीरो निकालो। तो जीरो के लिए क्या करूंगा, मैं इसको px = 0 पुट करूंगा, x की वैल्यू आ गई 1/3, है ना। इतनी बात समझ में आई। अब क्वेश्चन ये था कि ना, अगर पॉलिनोमियल ये है तो इसका जीरो ये है। अब जो क्वेश्चन वो ये क्या है, क्वेश्चन ये है फाइंड a linear polynomial, find a linear polynomial having 0 1/3। एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो क्या है, 1/3। चलो, अब मुझे पता लग गया जो लीनियर पॉलिनोमियल निकालना है उसका जीरो कितना है, 1/3। सपोज मैंने लेट कर लिया, मुझे पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। तो सॉल्यूशन, इसका जीरो कितना है, 1/3। मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो कितनी है, 1/3। क्योंकि आपको मतलब पता है जीरो का मतलब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू, है ना। अब देखो, इसको मैं ऊपर लेके जाऊंगा 3 को, 3x = 1, 3x - 1 = 0। ये आ गया, इधर एक पॉलिनोमियल आ गया px = 0। मतलब इस मतलब बेसिकली क्या है, मैंने कौन से पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा है, इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रखा है, जिससे वैल्यू कितनी आई थी, 1/3, जिससे आंसर कितना आएगा, 1/3। तो इसका मतलब मेरा जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा वो क्या होगा, 3x - 1। समझ में आया पक्का? कि क्या, कि अगर मुझे क्या पता है, मुझे जीरो पता है और मुझे क्या निकालना है, लीनियर पॉलिनोमियल, तो ऐसे निकालना है, कुछ नहीं करना, उसको x के इक्वल रखना है, वहां से क्या होगा, सिंपलीफाई करना है, बस इधर क्या बनाना है, जीरो बनाना है हमें, बाकी सब टर्म को इधर लेके चले जाओ। तो इधर जो आएगा वो तुम्हारा क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल आ जाएगा, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में। अच्छा, अगर ये बोलता कि मुझे एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालना है जिसका 0 1/3 है, तो ठीक है। लेकिन अगर मुझे बोल देना फाइंड टू डिफरेंट पॉलिनोमियल हैविंग 0 1/3, दो ऐसे अलग अलग पॉलिनोमियल निकालो जिनका जीरो कितना होगा, 1/3। तो कैसे निकालेंगे आप, एक काम करते हैं, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन गया p fx बन गया, एक अलग से पॉलिनोमियल आता है। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, ये बन गया। एक बार चेक करते हैं कि इसका जीरो क्या है। तो अगर मुझे इसका जीरो निकालना है, 4 0 fx = 0, तो कितना आ गया, 6x - 2 = 0। तो 6x कितना आ गया, 2, x कितना आ गया, 2/6, दैट इज x कितना आ गया, 1/3। तो यार आपने क्या देखा, इसका जीरो भी कितना आ रहा है, 1/3, लेकिन ये दोनों पॉलिनोमियल अलग अलग है। ऐसे अगर मैं एक और पॉलिनोमियल ले लूं gx, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इसका भी जीरो निकालूंगा तो वो भी कितना आएगा, 1/3 आएगा। तो आप लोगों ने क्या देखा कि वो ऐसे कितने लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जिसका जीरो 1/3 होगा, तो आंसर कितना आएगा, 1 2 3 4 5 6, इनफाइनाइट। तो ऐसे इनफाइनाइट लीनियर पॉलिनोमियल होंगे जिनका जीरो कितना होगा, 1/3 होगा। इतनी बात समझ में आई। अगर मुझे क्वेश्चन में पूछ लिया कि एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका जीरो 1/3 है, तो एक लिख देना, दो बोलेंगे तो कोई दो लिख देना।
3 बोलेंगे तो 3 लिख देना, मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 से, जिससे चाहो उससे मल्टीप्लाई कर देना, उतने पॉलिनोमियल आ जाएंगे। या क्वेश्चन बोलते हैं पता है क्या, फाइंड ऑल पॉलिनोमियल्स having find all linear polynomials having 0 1/3। क्वेश्चन आ गया वो सारे लीनियर पॉलिनोमियल्स निकालो जिनका 0 कितना है 1/3। तो बहुत आसान तरीका है, आपने जो ये लीनियर पॉलिनोमियल निकाला था इसको k से मल्टीप्लाई करो 3x माइनस 1 और यहां पे लिख दो where k is any रियल नंबर, जहां पर k क्या है कोई भी रियल नंबर। समझ में आएगा इसे पक्का अच्छे से। तो ये था भाई कि लीनियर पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो आपको लीनियर पॉलिनोमियल निकालना आ गया। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन है फाइंड अ लीनियर पॉलिनोमियल having 0 -2/5। एक लीनियर पॉलिनोमियल निकालो जिसका 0 कितना है -2/5। तो सॉल्यूशन 0 का मतलब x की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होगी -2/5, ये ऊपर जाएगा 5x = -2, 5x + 2 = 0, दैट इज px = 0। तो इसका मतलब px कितना आ गया 5x + 2, क्योंकि ये एक पॉलिनोमियल निकला। तो ये वो लीनियर पॉलिनोमियल है जिसका 0 क्या होगा -2/5। अगर एक होगा तो ठीक था, या बोलता फाइंड ऑल लीनियर पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस दिस, तो आंसर हो जाता 5x + 2 where k is any रियल नंबर। तो k की वैल्यू आप चाहे जो मर्जी पुट कर लो, जो आंसर आएगा वो हमेशा क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा जिसका 0 क्या होगा -2/5। तो आई होप बेटा आपको लीनियर पॉलिनोमियल निकालना आ गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, जब मुझे क्या बताऊं उसको यूज करना। क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल having zeros having zeros 2 and 3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके 0 क्या है 2 और 3। तो कैसे निकालेंगे सॉल्यूशन। तो गाइस जीरोस का मतलब क्या होता है, वेरिएबल की वैल्यू। तो यहां पर दो वैल्यूज हैं, तो एक बार x की वैल्यू 2 और एक बार x की वैल्यू कितनी 3 है। ठीक है, अब एक काम करते हैं फटाफट से, इनसे क्या मेरा वो बन जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल। तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं और इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, लिख दिया, ये फर्स्ट ये सेकंड। ठीक है, मुझे क्या बनाना है क्वाड्रेटिक। ये दोनों क्या बने अभी लीनियर। क्वाड्रेटिक मतलब जिसके दो फैक्टर हो, लीनियर मतलब जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर हो, है ना। तो मुझे वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये दोनों जिसके फैक्टर हो, है ना। मुझे वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके ये दोनों क्या हो फैक्टर हो। अब सपोज मुझे एक बात का जवाब दो, फाइंड द नंबर हुज फैक्टर्स आर 2 and 3। एक नंबर निकालो जिसके फैक्टर क्या है 2 and 3। एक नंबर निकालना है जिसके फैक्टर 2 and 3 हो। कोई एक ऐसा नंबर बताओ जिसके फैक्टर 2 and 3 हो। तो आंसर होगा 6 12, है ना। मैंने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये उसके फैक्टर थे 2 and 3।
ऐसे अगला, फिर इसको 6 को किसी 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब जितने भी नंबर आएंगे ना वो सारे क्या होंगे, उन सभी का फैक्टर 2 और 3 होगा। कुछ समझ में आया? 2 और 3 जिस नंबर के फैक्टर थे, मुझे अगर वो नंबर निकालना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर आ जाएगा। सिमिलरली मुझे वो पॉलिनोमियल निकालना है जिसके ये दोनों फैक्टर होंगे, तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0 आ गया। इतनी बात समझ में आई? इसको सॉल्व कर देते हैं। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आ गया x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो तुम्हारा px इक्वल टू 0 आ गया। तो px ये पॉलिनोमियल आ गया, तो px की जगह ये चीज है, तो इसका मतलब मेरा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो क्या आ गया, 5x प्लस 6। समझ में आया गाइस? अब एक क्वेश्चन और पुट अप होता है, वही क्वेश्चन, ऐसे कितने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे जिनके 0, 2 एंड 3 है? एक तो ये, अगला gx, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो इससे भी क्या होगा, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा उसके भी जीरोस क्या होंगे, 2 और 3 होंगे। अगला 3 से मल्टीप्लाई करो तो उससे भी वही आएगा। अब मुझे बोल दे कि राइट ऑल द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस 2 एंड 3, तो मैं कैसे लिखूंगा? तो उस केस में मैं क्या कर दूंगा, इसको k से मल्टीप्लाई कर दूंगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 वेयर k इज एनी रियल नंबर, जहां पर k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। कुछ समझ में आया पक्का अच्छे से? तो ये था भाई तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने का तरीका। पहले जो जीरोस गिवन थे उन्हें x के इक्वल रखा, उनसे क्या बनाया, लीनियर पॉलिनोमियल बनाया, उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करके जो तुम्हारा आंसर आएगा वो तुम्हारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर एक बोलेगा तो वही लिख देना, अगर बोलेगा सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिखो तो k से मल्टीप्लाई कर देना। समझ में आया? निकालना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ये तो था कि मैंने क्वेश्चन को बड़ा मतलब पूरा प्रॉपर तरीके से किया है। अब इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हैं। देखो कैसे, स्टेप बाय स्टेप, मतलब ऐसे ना करके डायरेक्ट एक फॉर्मूला बना सकते हैं। वो क्या है, देखो सपोज मुझे बोला गया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are alpha and beta। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा। तो नाउ एक बार x की वैल्यू कितनी होगी, माइनस अल्फा, और एक बार x की वैल्यू होगी अल्फा और x की वैल्यू होगी बीटा। अब ये इधर से आएगा x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ये फर्स्ट, ये सेकंड। अगर काम क्या था, मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो ये बन जाएगा x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा। क्या बन जाएगा, x स्क्वायर मल्टीप्लाई किया माइनस बीटा x माइनस अल्फा x प्लस अल्फा बीटा। x स्क्वायर, यहां से माइनस कॉमन निकाला तो यहां बच जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और मैंने x भी कॉमन निकाल दिया, यहां बच गया अल्फा इंटू बीटा। तो आंसर आ गया ये तुम्हारा आंसर आएगा। मतलब जो आपका px होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, वो किसके इक्वल होगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया। अगर बोले फाइंड ऑल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस अल्फा एंड बीटा, तो यहां पे क्या लगा, वेयर k is any रियल नंबर, जहां पर k क्या है, कोई भी रियल नंबर है। जैसे इस क्वेश्चन, इस चीज को एक बार टेस्ट कर लेते हैं। मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा था इससे पहले वाला, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल
whose zeros are 2 and 3, जिसके जीरोस क्या है 2 और 3, मतलब अल्फा की वैल्यू 2 थी और बीटा की वैल्यू क्या थी 3 थी। अब मुझे क्या निकालना है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो डायरेक्ट ये जो फॉर्मूला है इसमें पुट कर दो, अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 3, ये वो आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा मुझे बोले कि ऐसे दो अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस 2 एंड 3 हो, तो एक बार k की वैल्यू 1 पुट कर देना, एक बार k की वैल्यू 2, तो दो अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएंगे। तो बेसिकली आपका ये वो फॉर्मूला है जो किसके इक्वल होता है, जिससे हम क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं जब मुझे क्या बताऊं, उसके जीरोस बताऊं, मतलब जीरोस मतलब अल्फा और बीटा बताऊं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, अब इस फॉर्मूले को क्या करना है, बस फॉर्मूला है आपका ये, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। गाइस मैं यहाँ पर k लिख भी सकता हूँ और नहीं भी लिख सकता हूँ, वो अंडरस्टूड है, ठीक है। अब इस चीज को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो अल्फा और बीटा का मतलब है जीरोस, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा को मैं सम ऑफ जीरोस बोल सकता हूं, प्लस अल्फा इनटू बीटा को मैं क्या बोल सकता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये भी इससे भी क्या निकलता है, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकलता है। मतलब क्या क्या चाहिए मुझे, अल्टीमेटली कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, सम ऑफ जीरोस चाहिए और क्या चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा इनटू बीटा चाहिए। एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are 1/2 एंड -1/3। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस क्या है 1/2 एंड -1/3। भाई क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, मुझे क्या गिवन है, जीरोस गिवन है, मतलब मुझे क्या गिवन है, अल्फा और बीटा गिवन है। तो मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3। तो px तुम्हारा क्या होगा, k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, के एक्स स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3, 1/2 इंटू -1/3। इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लिया कितना 6 आ गया, तो ये कितना हो गया 3 - 2। देखो बच्चों 3 और -2, ये इसका एलसीएम ले लिया x, 1/2 इंटू 1/3 और प्लस माइनस माइनस 1/6, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, तो px कितना है आपके पास, k एक्स स्क्वायर माइनस 1/6x माइनस 1/6। अब एक काम करेंगे, इसका एलसीएम ले लो, आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एलसीएम ले लिए 6, तो ये कितना होगा k/6 px आ गया। आपको आंसर में इतना भी मिल सकता है और आपको आंसर में क्या होगा, इस 6 को मतलब देखो इस 6 को वो लोग हटा देते हैं, क्यों हटा देते हैं, k क्या है ऊपर कोई कांस्टेंट है, 6 नीचे की कांस्टेंट है, तो गाइस कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, किसी भी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करो, हमेशा एक नंबर आता है, चाहे वो कुछ भी हो, रैशनल इरैशनल या कुछ भी। तो इस k/6 को मैं क्या लिख सकता हूं, कोई अलग से नंबर लिख दो, k डैश लिख दो, ये कोई और नंबर आ गया, ये आंसर आ गया। समझ में आया?
कि कैसे हम लोग क्या निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालते हैं अच्छे से। चलो तो अब आपको अगर जीरोस पता हो तो आप क्या निकाल सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हो। एक क्वेश्चन हो रहा है यार, वो देखो तो आप आंसर इतना भी छोड़ सकते हो और आंसर आप इतना भी छोड़ सकते हो, ठीक है, दोनों बातें सही है। क्योंकि के की मर्जी चाहे लिखो या मत लिखो, अगर एक बोला है तो इतना है, अगर बोला है सारे लिखो तो लिखना है के, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ठीक है, हैविंग sum of zeros, find a quadratic polynomial having sum of zeros 5 and product of zeros कितना है 1/, चलो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं 3/4। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो जिसके जीरोस का सम कितना है 5 और जिसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3/4, कुछ भी दे सकता है। चलो कैसे निकालेंगे इसको। अच्छा सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या है, जो उसके जीरोस है उसका सम, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। ये कितना है 5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा कितना है 3/4, है ना। चलो एक काम करते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता था, ये था x स्क्वायर k x स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा x प्लस अल्फा बीटा k x स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोस कितना है 5 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है 3/4। तो इसका मैंने क्या लिया एलसीएम लिया 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 k/4 प्लस 3। तो गाइस इतना आ गया। अब इतना करने के बाद यार इसको मैं k/4 भी छोड़ सकता हूं या px इज इक्वल टू हो गया k डैश 4x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 3 वेयर k डैश इज एनी रियल नंबर, जहां पर k डैश का एक कोई भी रियल नंबर है। तो ये आपका आंसर है। तो गाइस आप लोगों ने जो आज होमवर्क करना है वो क्या करना है, जो मैंने 2.2 दी थी ना उसका मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया है। अब 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों ने करना है, ठीक है। अब एक बात और याद रखनी है, जो क्वेश्चन 2.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है ना उसमें मुझे क्या गिवन है, हमेशा सम ऑफ जीरोस गिवन है और मुझे क्या गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वहां लिखा हुआ है फाइंड द पॉलिनोमियल हैविंग सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और नीचे वैल्यूज गिवन है ऐसे। पहला 1/4 एंड 6 ऐसे लिखा हुआ है। तो पहला वाला क्या है सम ऑफ जीरोस और बाद वाला क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ध्यान से करना, पहला वाला अल्फा प्लस बीटा है और दूसरा वाला क्या है अल्फा इनटू बीटा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है 2.2 क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका होमवर्क है। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। और गाइस प्लीज होमवर्क करते रहो, ठीक है। चलो बाय।